हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम लगातार शाम में 6:30 बजे हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज साथी एक और ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करेंगे, लेकिन साथी आज की इस क्लास में जो एसएससी मास्टर सवाल बनाएगा बिल्कुल वहीं से प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें साथी जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ के पूरे पेपर का सलूशन देखने वाले हैं। तो साथी इस टाइम आपका एसएससी एमटीएस और हवलदार का फॉर्म फिलअप चल रहा है। तो इसी फॉर्म फिलअप में हम क्या करें, जितने भी एसएससी एमटीएस और हवलदार का पिछले वर्षों में पेपर हुए तो एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज साथी एसएससी मास्टर से जो सवाल पूछता है पेपर में आपके ना, बिल्कुल वहीं से प्रश्न हम आपके लिए हैं। बिल्कुल परीक्षा से पहले परीक्षा का सफ़र करते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आप लोग डिस्कस करेंगे, ट्राई करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे अपने से हल करिएगा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर बताएगा कि आप सभी का -1 नंबर यानी -1 नेगेटिव मार्किंग के साथ आप सभी का कितना स्कोर रहा। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज हम लोग टोटल कितना स्कोर कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताइए साथी, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार के सासाराम में स्थित है। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे लाल किले के निर्माण का श्रेय जाता है? तो साथी लाल किले के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शाहजहां को। ऑप्शन डी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो साथी चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथी भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा साथी मध्य प्रदेश है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो साथी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो अनुच्छेद 29 में है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? बताइए साथी, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या वो कितनी है? तो याद रखिएगा साथी 550 नहीं 552 है। ओके, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई थी? तो साथी भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई थी? बताइए किस वर्ष से स्टार्ट हुई थी? तो याद रखिए साथी वर्ष 1957 से, यानी ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन गैस का स्रोत क्या है? बताइए साथी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, साइंस का सवाल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन गैस का स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा साथी जल है। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा साथी ये कर्नाटक में स्थित है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10 को, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं आया था? तो साथी इनमें से कनिष्क प्रथम के दरबार में कौन नहीं आया था? बताइए। तो देखिए साथी भौ घोष तो आए थे, पार्श्व भी आए थे, वसुमित्र भी आए थे, लेकिन साथी विशाखा दत्त नहीं आए थे। तो यहाँ से डी ऑप्शन विशाख दत्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11, पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था, लेकिन साथी किनके मध्य हुआ था? बताइए। पूना समझौता 1932 में हुआ था।
तो किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी जी के बीच और साथ ही भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। यानी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बताइए? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। यहाँ से भी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो साथी इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है बताइए? तो याद रखिएगा साथी ये नर्मदा नदी है। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी अभी तक आप लोगों ने चैनल पे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। इसलिए साथी नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे क्योंकि इस समय तो हमारी देखिए जितने भी आपका पिछले 3 से 4 साल में SSC MTS और हवलदार का पेपर हुआ है तो एक एक शिफ्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से हल करें। ये हमारी सीरीज चल रही है। इस सीरीज में लगभग 10 से 15 हज़ार भाइयों को ऐड करना है। जब साथी हमारा ये पूरे पेपर का शिफ्ट समाप्त हो जाएगा तो हम अपनी तैयारी साथ में करने वाले एक एक सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छी तरीके से, जो भी आपका डाउट होगा तो एक एक टॉपिक वाइज से हम लोग साथी अपनी तैयारी करने वाले साथ में। ओके, लाइव वो भी, तो आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके, तो बताइए साथी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो याद रखिएगा साथी 10 जोड़े गए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निषाद बाग की नींव रखी? तो साथी किसने कश्मीर में शालीमार और निषाद बाग की नींव रखी थी? तो याद रखिएगा साथी किसने रखी थी? तो याद रखिएगा जहांगीर ने रखी थी। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16 को, अब यहाँ से साथी देखिए बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश के सवाल को हल करिएगा, अपने से ट्राई करेंगे। देखिए, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एबोमिनेबल, मतलब साथी एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द होता है। तो साथी एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? तो याद रखिए साथी बहुत क्या होता है? एबोमिनेबल मतलब बहुत बुरा घिनौना होता है। क्या साथी? बहुत बुरा घिनौना होता है। याद रखेंगे आप लोग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव मतलब क्या होता है साथी? आकर्षक होता है। ग्रॉस मतलब क्या होता है? सकल होता है भाई। ग्रॉस मतलब सकल। ग्री मतलब क्या होता है साथी? गंभीर होता है। क्या होता है साथी? गंभीर होता है। और लॉसी का मतलब क्या होता है? बहुत बुरा होता है। क्या साथी? बहुत बुरा होता है। किस माने? लॉसी माने। मतलब एंटोनिम मतलब विलोम शब्द यानी एबोमिनेबल का मतलब बहुत बुरा घिनौना। तो इसका साथी क्या बनेगा? अट्रैक्टिव हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा। इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17 को, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। यानी साथी ये जो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है बिल्कुल सेम आपको बताना है। आपको पहला इसका मीनिंग समझना पड़ेगा, बिल्कुल उसी के सेम मीनिंग आपको बताना है एक शब्द में। जैसे दिया ना, अ डीप फीजर इन द अर्थ सरफेस, इसका मतलब साथी क्या हो जाएगा? अ डीप फीसर इन द अर्थ सरफेस। तो पृथ्वी सतह में गहरा दरार होना। क्या साथी? पृथ्वी सतह में क्या साथी? पृथ्वी सतह में गहरा क्या साथी? दरार होना। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जैसे ट्रिमोर का मतलब क्या होता है साथी? कंपन होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? कंपन होता है। और वोल्केनो मतलब क्या होता है? ज्वालामुखी होता है। अर्थक्वेक मतलब क्या होता है? भूकंप होता है। और चेस्म का मतलब क्या होता है साथी? गहरी खाई होता है। क्या होता है दोस्त? गहरी खाई होता है चेस मतलब। तो यही क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम ये दिखाई दे रहा है। अ डीप फीजर इन द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी सतह में गहरा दरार होना मतलब साथी गहरी खाई होना, तो चेस्म हो जाएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को क्या याद रखा है? पहले सवाल को आप लोग पढ़िएगा, रिलैक्स माइंड से 1 से 2 बार आप लोग सवाल को पढ़िएगा। अभी साथी आप पेपर नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल इसीलिए कह रहे हैं कि रिलैक्स अपनी आदत को बनाइए पढ़ने का, सवाल को अच्छे से।
जैसे देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाई सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट। मतलब साथी क्या हो जाएगा, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी साथी जो ये आपको दे रखा है, वाक्य दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, इसका मतलब आपको बिल्कुल इसके अल्टरनेटिव बताना है, बेस्ट सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट करना है, जो इसको इंडिकेट कर सके इसके अकॉर्डिंग। जैसे आप समझना पड़ेगा पहले आपको, जैसे कि यू मे ट्राई बट सीज टू फॉल फॉर योर ट्रिक। यानी साथी देखिए, यू मे ट्राई यानी आप कोशिश कर सकते हैं, सीज टू फॉल फॉर योर ट्रिक यानी आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी चाल में फंसने के लिए बहुत क्या है, ब्रिलियंट है। आपको साथ ही इसके मतलब कि वाक्य के भाव के अनुसार राइट आंसर देने की जरूरत है इस सवाल पर। ओके, जो साथी वाक्य बोला उसका भाव क्या है, उसके अनुसार राइट आंसर देने की जरूरत है। जैसे कि आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वह आपकी चाल में फंसने के लिए क्या है, बहुत ब्रिलियंट है, नहीं, जीनियस है, नहीं, विटी है, नहीं, क्या है साथी, इंटेलिजेंट है। याद रखिएगा साथी, इंटेलिजेंट हो जाएगा, ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वह आपकी चाल में फंसने के लिए क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है। ओके, तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वाक्य के भाव के अनुसार हमें राइट आंसर देना था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। इसका मतलब उस विकल्प का चयन करिए जो वाक्यांश का सबसे अच्छा विकल्प है, वही बताना आप सभी को। जैसे देखिए क्या दिया है, द टेंडेंसी टू रिकर एट इंटरवल्स। इसका मतलब साथी अंतराल पर पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होता है कि नहीं, अंतराल पर पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, उसके लिए क्या बोलेंगे, रोटेशन। रोटेशन मतलब क्या होता है साथी, घूर्णन होता है भाई, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। व्हील मतलब क्या होता है, पहिया होता है भाई, व्हील मतलब साथी पहिया होता है। और सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, क्रम होता है, किसी का क्रम होता है ना, सीक्वेंस होता है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, आवधिक होता है। तो यही क्या हो जाएगा साथी, डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पीरियोडिसिटी मतलब मियादी कह सकते हैं, आवधिक बोल सकते हैं, तो डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ अग्राउंड। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द, तो अग्राउंड मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, जैसे कि छिछले जल में धंस जाना, जैसे जहाज का साथी क्या, छिछले जल में धंस जाना, उसको क्या बोलेंगे, अग्राउंड बोलेंगे। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है साथी, स्टैंडर्ड का मतलब कम पानी में धंस जाना। स्टैंडर्ड का मतलब जानते क्या होता है, कम पानी में धंस जाना। तो बिल्कुल यही पहला ही ऑप्शन हो जाएगा साथी, अग्राउंड। अग्राउंड का भी मतलब होता है छिछले जल में धंस जाना है, और स्टैंडर्ड का मतलब कम पानी में धंस जाना। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची समानार्थी शब्द होता है। ओके, और हायर का मतलब और ऊंचा हो जाएगा साथी। अपलोड का मतलब क्या होता है, बहुत हुआ साथी। बायंट फोर्स जैसे होता है ना कि तैरता हुआ, बायंट का मतलब क्या होता है, तैरता हुआ होता है, ध्यान देंगे आप लोग। तो इस सवाल का जो बन रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ फ्लॉग। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। अब साथी फ्लॉग का मतलब क्या हो जाएगा बताइएगा, चाबुक से पिटना। क्या साथी, चाबुक से पिटना। फ्लॉग का मतलब चाबुक से पिटना। होप का मतलब क्या हो जाएगा, धड़ाके का पतन होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब साथी प्रशंसा करना। फ्ले का मतलब क्या होता है, बहुत खाल उतारना। और साथी फ्लैक्स का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बताइए साथी, पहुआ या सन भी जो भी बोल सकते हैं। तो भाई देखिए फ्लॉग मतलब क्या होता है, चाबुक से पिटना, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करना हो जाएगा भाई, जस्ट अपोजिट। यहाँ से ऑप्शन भी क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड नोटिसेबल, यानी साथी ध्यान देने योग्य। इसका स्पेलिंग क्या होता है, तो इसका स्पेलिंग NOTICE होता है पहले, नोटिस, फिर उसके बाद एबल यानी योग्य हो जाएगा, नोटिसेबल हो जाएगा, यानी साथी ध्यान देने योग्य हो जाएगा। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक स्पेलिंग दिखाई दे रहा है, जो कि करेक्ट है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड।
अ ग्रुप ऑफ शिप्स, बताइए साथी अ ग्रुप ऑफ शिप्स के लिए एक शब्द बताइए क्या बनेगा। जहाज़ों का समृद्ध दल। अ ग्रुप ऑफ शिप, जो भाई जहाज़ों का एक समूह होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ शिप। उसके लिए क्या बोलेंगे, फ्लीट। फ्लीट का मतलब क्या होता है, जहाज़ों का बेड़ा होता है, जहाज़ों का बेड़ा होता है। ध्यान देंगे आप लोग। बेबी का मतलब क्या होता है साथी, बताइए, पक्षियों का समूह होता है। बेबी मतलब होता है साथी पक्षियों का समूह होता है। ध्यान देंगे आप लोग। और मेरे दोस्त, सूट का मतलब क्या होता है, फर्नीचर जो सेट आता है, फर्नीचर का जो सेट आता है उसको क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। आर्मी मतलब सेना हो जाएगा। तो अ ग्रुप ऑफ शिप्स के लिए क्या बोलेंगे सर जी, फ्लीट बोलेंगे, जहाज़ों का बेड़ा हो जाएगा भाई। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24, सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ डिक्री। देखिए साथी, एक शिफ्ट का ही हम सवाल करा रहे हैं आपको। देख रहे हैं कितना सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड पूछा जा रहा है आप सभी से। तो डिक्री का मतलब क्या होता है, विधान होता है, निर्णय होता है। क्या होता है साथी, विधान होता है, या आप साथी बोल सकते हैं निर्णय भी हो सकता है मेरे दोस्त। अब सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, प्रमाण पत्र होता है। और ला मतलब साथी क्या होता है, विधान होता है, कानून होता है। टाइटल, जैसे हम आपको इसकी उपाधि दे रहे हैं, टाइटल। अवार्ड मतलब पुरस्कार। डिक्री मतलब विधान, निर्णय। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा साथी, लॉ हो जाएगा भाई। सिंपली विधान या निर्णय, लॉ हो जाएगा साथी, या आप कानून बोल सकते हैं। ऑप्शन भी क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब फिर से साथी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड वाला बताइए। पैसेंजर, यात्री। क्या होता है यात्री का स्पेलिंग इंग्लिश में, PASSENGER होता है, यही पैसेंजर। PAS रॉन्ग, PASSI रॉन्ग, PASSENG रॉन्ग है, PASSENGR डी ऑप्शन। देखिए बिल्कुल ठीक है। तो 25 नंबर का मेरे दोस्त डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार इंग्लिश में दिक्कत तो बताइए साथी, बिल्कुल बताएंगे साथी, आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, तो मैथ या रीजनिंग जो भी आप बोल दे साथी। जैसे देखिए, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। कभी कभी ये मैथ में भी सवाल देता है, लेकिन ये रीजनिंग का सवाल है भाई, याद रखिएगा। 6 + 9 × 2 - 3 भागे 8 बराबर भागे 4 भागे 8 भागे 4 बराबर 8 है। यानी साथी दो आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा, यही आपको 8 आंसर लाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन से, दूसरे के ऑप्शन से, तीसरे के ऑप्शन से, चौथे ऑप्शन से। यानी आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा इस सवाल को हल करने के लिए। कैसे हल करेंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग हल करना पड़ेगा। कौन से दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, यानी साथी हम लोग पहला ऑप्शन को उठाएंगे, माइनस और डिवाइड को आपस में चेंज करेंगे इसी समीकरण में। देखेंगे क्या 8 आ रहा है, चलिए हल किया जाए। जैसे देखिए पहला समीकरण क्या दिया है, 6 + 9 दिया है, उसका साथ ही मल्टीप्लाइड बाई 2 दिया है, -3 दिया है, भागे 4 दिया है, बराबर 8। तो अब हम साथी पहले ऑप्शन को उठाए हैं, माइनस और डिवाइड, यानी माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस। 6 + 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, माइनस की जगह डिवाइड 3, और वह 3 के बाद डिवाइड तो -4 बराबर 8। अब साथ ही इसमें हम लोग बॉडमास के नियम लगाएंगे। तो 6 + 9 गुणे, देखिए 3 का भाग 2 में जाएगा नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, 2/3 कर सकते हैं, -4। देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 दूना 6, 6 × 6 = 12, 6 × 6 = 12 -4। तो देखिए 12 में से 4 घटाएंगे 8, तो 8 बराबर 8 आ गया। यानी साथी हमारा तो पहला ही ऑप्शन आ गया भाई, बदलने से ऑप्शन को, पहला ही ऑप्शन को जब हमने माइनस और डिवाइड को आपस में चेंज किया तो पहला ही हमारा क्या आ गया साथी, राइट आंसर आ चुका है, 8 बराबर 8। देखिए साथी, तो इस तरह से ये प्रश्न हल होगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्त ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए जैसे 2/3 था, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। यहाँ से देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, और 6 6 कितना हो जाएगा, 6 प्लस और 6 12 हो जाएगा। इधर आपका -4 दिया, 12 में से -4 घटाएंगे तो 8, ऑलरेडी 8 इक्वल पे हमें आंसर लाना था, तो 8 बराबर 8 हो गया। यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो चुका है। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को।
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। बताइए दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे देखिए 16:9 डबल अनुपात 36 दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यानी साथ ही पहले आपको 16 और 9 का रिलेशन देखना है। पहले आप सभी को 16 और 9 का रिलेशन चेक करना है, उसके बाद साथ ही 36 का रिलेशन आप चेक करेंगे। कैसे 16 से 9 आया है इसमें तो देखिए साथ ही हम दिमाग लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो इसी प्रकार साथ ही 36 का स्क्वायर 6 दिया है, तो यदि साथ ही हम लोग 6 के 1 कम करेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, जो कि साथ ही 25 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब दूसरा दिमाग लगाया है। तो हम इसमें अब दूसरा दिमाग लगा सकते हैं। क्या दूसरा दिमाग लगा सकते हैं? जैसे साथ ही देखिए इसमें क्या दिमाग लगाया है, 16 का जब आप लोग आधा करेंगे यानी 2 का भाग जब 16 में कराएंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, साथ ही 9 आ जाएगा। ऐसे आंसर आया है। उसके बाद देखिए 36 का जब आधा करेंगे यानी 2 से भाग करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 में 1 जोड़ देंगे तो साथ ही कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, जो कि यहाँ देखिए ऑप्शन बी दे रखा है। ऐसे ये सवाल हल होगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा आप लोग। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 16 का आधा +1, 36 का आधा +1, ऐसे होगा साथी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को, एक निश्चित कूट भाषा में बुक को 172 और पेन को 105 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कॉपी को क्या लिखा जाएगा? हल करिए साथी। पहले देखिए BOOK, बुक को कितना लिखा, 172 लिखा। पहले हम लोग बुक का 172 रिलेशन चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग पेन का चेक करेंगे, उसके बाद कॉपी का चेक करेंगे। चलिए दोस्त हल करिए आप लोग। 1 मिनट आप सभी के पास है इस सवाल को हल करने के लिए। जैसे साथी सबसे पहले क्या काम करेंगे आप लोग, हर एक अक्षर का कोड कर देंगे। बी होता है 2, ओ होता है 15, ओ होता है 15, के होता है 11। तो देखिए 2 और 15 कितना हो जाएगा, 17, 17 15 32, 32 और 11 साथी 43, 43 हमें 172 बनाना है। अब साथी दूसरा दिमाग, जितने भी अक्षर है ना उसको काउंट कर दे और इसमें मल्टीप्लाई करिए। ये और नियम एक है। जैसे देखिए बुक में 4 अक्षर है तो 4 से मल्टीप्लाई करिए। जैसे 4 तेई 12 का 2, 4 चौका 16 17, देखिए यही हो चुका। यानी पहले हर एक अक्षर का कोड किया, उसको जोड़ा और जितना अक्षर है उसको काउंट करके मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। तो देखिए 43 चौका 172 हो जाएगा। उसी प्रकार साथ ही पेन का भी चेक कर लेते हैं। पेन का 105 बनाया है। जैसे देखिए पेन को 105 बनाया है। पी होता है 16, 16 5 21, 21 और 14 35, तो 35 तिया 105 होता है क्योंकि पेन में 3 अक्षर है। और देखिए 16 5 21, 21 14 35, 35 तिया कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। सिंपल सा। हर एक अक्षर का कोड करिए, जोड़िए और जितना टोटल अक्षर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए काउंट करके। अब साथी हमसे पूछा क्या, कॉपी, COPY। सी होता है 3, ओ होता है 15, पी होता है 16, वाई होता है 25। इसको पहले हम लोग जोड़ेंगे। 3 15 कितना हो जाएगा, 18, 18 16 34, 34 और 25, 34 5 39 20 59 हो जाएगा साथी। 59 कितने अक्षर है कॉपी में, 4 अक्षर है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 9 36 का 6, देखिए किस यूनिट डिजिट में 6 है तो ऑप्शन बी में है, देख ले। और किसी में इकाई अंक में 6 नहीं है, केवल बी ऑप्शन में, तो हमारा 236 बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएंगे। बताइए साथी यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार की दिक्कत या इस प्रश्न में रीजनिंग में आपको दिक्कत आ रही है? बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29, नीचे दिए गए समीकरण का सही हल 13 लाने के लिए कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा? यानी साथी यहाँ पे आपको देखिए कुछ समीकरण दिया है, आपको ये भी ऑप्शन की मदद से हल करना पड़ेगा, जो कि 13 आंसर लाना है, 13 आंसर लाना है। और साथी जैसे पहला ऑप्शन 8 और 3, यानी 8 और 3 को आप इस समीकरण में चेंज करेंगे। 8 की जगह 3 रखेंगे, 3 की जगह 8 रखेंगे, उसके बाद हल करेंगे, देखेंगे 13 आंसर आ रहा है और किस ऑप्शन से आ रहा है, वही आपका ऑप्शन ठीक होगा। चलिए गुरु हल कर लेते हैं भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। जैसे समीकरण क्या दिया है, 7 + 8 भागे 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। पहले इसी समीकरण को हल कर लेते हैं। जैसे देखिए 7 + 4 का भाग 8 में करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, देखिए 7 और 3 दूना 6 13, भाई यही 13 आ जा रहा है। लेकिन साथ ही 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा, यानी हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल करने की ज़रूरत है। वैसे तो हमें ऑप्शन मिलेगा नहीं भाई, कैसे आएगा। अब साथ ही हमें ऑप्शन पे जाना ही पड़ेगा, तो हम पहला ऑप्शन को उठाएंगे।
पहला ऑप्शन आपका क्या दे रखा है, 8 और 3, यानी 8 की जगह 3, 3 की जगह 8 रखेंगे। जैसे देखिए 7 + 8 है तो 3 रखेंगे, भागे 4 है, मल्टीप्लाइड बाई 3 है तो 8 रख देंगे। अब देखिए साथी, यहाँ से 7 + 3 का भाग 4 में जाएगा नहीं, क्या साथी, 3 का भाग 4 में नहीं जाएगा तो हम बटे में करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 8 कर देंगे। देखिए 4 × 4, 4 दूना 8, देखिए 7 इधर 7 है और प्लस 2, 3 यहाँ पर ऊपर है और 2 है तो 6। देखिए पहला ही ऑप्शन चेंज करने से आ चुका भाई 13, 8 और 3 ही बदलने से हमारा आंसर आ चुका है, यानी अब साथी जाके हमारा ऑप्शन ए हमें मिला है जो कि 13 बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है। बताइए साथी, यहाँ तक आप सभी को दिक्कत या इस प्रश्न में आप सभी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। वे दो प्राकृतिक संख्या क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है? 2 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। यहाँ तो 53 आ रहा है जो कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। उसका सेकंड 3 का स्क्वायर यानी वर्ग प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 25 9 34 हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, यानी 16 36 देखिए 52, यही आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो वे दो प्राकृतिक संख्या क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है? तो 4 और 6 हैं, आप चेक कर सकते हैं। ओके साथी, तो ये साथी फाइनली 30 क्वेश्चन एक और मॉडल पेपर में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बताइए साथी, आप सभी का आज के इस नए मॉडल पेपर में कितना स्कोर रहा, ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। डेली आप क्लास कर रहे होंगे, लगभग जो हम आपको एक दिन में 3-3 क्लास दे रहे हैं उसे अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे हर एक क्वेश्चन को। और आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो साथी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। जानते हैं कि एसएससी एमटीएस में केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एक तो साथी जीके पढ़ना है और एक साथी इंग्लिश पढ़ना है। मैथ रीजनिंग यही सब सॉल्व आएंगे, आपको केवल 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन सही करना है जो कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता है। ओके, तो यही आपका एग्ज़ाम पैटर्न है जो कि आपका महीना सितंबर में एग्ज़ाम भी हो जाएगा। बीच में आपको बहुत सारे एग्ज़ाम भी देना है, CHSL देना है, CGL देना है और NTPC का अगले महीना में एग्ज़ाम स्टार्ट ही हो रहा है। उसके बाद साथ ही CHSL का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। डेली क्लास की टाइमिंग आप सभी को तो मालूम होगी, एक सुबह 8 बजे आती है और एक साथ दोपहर 12:35 पे आती है और एक शाम में 6:30 पे आती है। ये डेली क्लास की टाइमिंग अपनी। अभी तक आप लोगों ने नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है तो नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। ओके दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।